वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अगर आपको मेरे एसी की आवाज़ आ रही है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकंड, मेरे एक कान में ईयरिंग है, दूसरे वाले में नहीं है, तो मैं दूसरे वाले में भी लगा लेती हूँ। एंड इट्स अ गेट रेडी विद मी वीडियो एंड एन एक्सप्लेनेशन कि मैं इतने महीनों से कहाँ थी। एक्चुअली महीना भी नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है जब मैंने लास्ट अपना वीडियो डाला था। उसके बाद मैं कहाँ गई थी एंड मेरे साथ क्या हो गया एंड बेसिकली ऑल ऑफ दैट। सो द मेन रीज़न कि मैंने क्यों इतने महीनों से वीडियो नहीं डाला है, विच माइट साउंड लाइक अ एक्सक्यूज टू सम पीपल, विच इज़ एन एक्सक्यूज टू बी ऑनेस्ट। लाइक आई कुड हैव मैनेज्ड बट आई डिडंट। तो एक्चुअली मैं अपने कॉलेज में एक लीडर बन गई थी, एक सोसाइटी की लीडर बन गई थी। एक सोसाइटी की लीडर बाय दैट आई मीन कि मेरा जो डिपार्टमेंट है उसमें आई वॉज अ लीडर ऑफ अ स्मॉल क्लब, ठीक है। तो आई वॉज अ लीडर ऑफ दैट एंड इट वॉज अ बेबी क्लब, ठीक है। उसके बाद से मैंने बहुत सारा काम किया उसके ऊपर, तब जाके वो वहाँ आया है जहाँ वो अब है, ठीक है। तो इट्स लाइक जो लोग भी लीडर बने हैं अपने कॉलेज के टाइम पे, दे वुड नो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, स्पेशली अगर वो बिल्कुल ही ऐसा कुछ नई सी चीज़ जो है जो तुम कॉलेज के अंदर स्टार्ट कर रहे हो, तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। बहुत टाइम जाता है, बहुत भांग घोषड़ा होता है, तो बहुत ही गंदी चीज़ होती है वो करने के लिए, ठीक है। तो आई बिकेम अ लीडर। मेरे को मैसेज आया जून के स्टार्टिंग में, आई थिंक दैट्स व्हेन आई पोस्टेड माई लास्ट वीडियो। एंड अनदर रीज़न इज़ कि मेरा बॉयफ्रेंड बन गया था, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ लग सकता है सबको, एंड इट इज़ एन एक्सक्यूज़ अगेन। मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है, हिज नेम इज़ सहेज, ही इज़ अ वेरी गुड गाय एंड उसने मेरे को ईयरिंग्स भी दिए बाय द वे, बट एनीवेज दैट्स नॉट द थिंग। बट हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया था एंड उसके बाद से मैंने सॉर्ट ऑफ वीडियोज़ बनानी बंद कर दी, बट इट वॉज कम्प्लीटली ऑप्शनल। मेरे को वीडियो बना सकती थी मैं, बहुत सारे व्लॉग्स बन सकते थे, बट मैंने बनाया नहीं, ठीक है। नाउ आई ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक वीडियोज़, ठीक है। बहुत बार मैंने कोशिश की कि मैं व्लॉगिंग करूँ, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं जेन्युइनली बहुत बार मैंने कोशिश करी। अगर ऋषिका ये वीडियो देख रही है तो वो मुझे कमेंट्स में आप लोगों को बता सकती है कि मैंने जेन्युइनली बहुत बार ट्राई किया था कि मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। ऑल्दो नोबडी रियली केयर्स कि मैं वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, बट एनीवेज यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो मैंने बहुत बार जेन्युइनली कोशिश की थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट इट्स जस्ट कि हर बार कुछ ना कुछ आ जाता था, एंड या तो कुछ आ जाता था या तो मुझे एडिटिंग करने में बहुत मौत आती थी, मेरे को मन नहीं करता था बेसिकली, ठीक है। नाउ द लास्ट टाइम आई ट्राई टू शूट इट वॉज इन आई थिंक दिसंबर, ठीक है। एंड मेरी लाइफ का वर्स्ट दिसंबर वॉज दिस वन। इतना घटिया दिसंबर था, मैं मजाक नहीं कर, इतना घटिया दिसंबर, मेरा दिमाग फट गया कि इतना घटिया मंथ किसी का जा भी सकता है या नहीं जा सकता। क्योंकि द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आई एम गोइंग टू टेल राइट नाउ, आप लोग भी मेरे तरह यही सोचोगे कि मेरे ऊपर कोई काला जादू कर रहा है, क्योंकि देखो, these are the shit that I had to pull because someone was after me. Someone was after me with a fucking knife, ठीक है भाई। मैं ना ख़त्म हो गई थी बिल्कुल ही। तो जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, जो स्टोरी टाइम है। एंड आई डोंट नो ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, पर हो जाता है। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए, मैं बंगाली हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई की शादी थी अभी ये दिसंबर में, स्टार्टिंग में ही, इट वॉज़ लाइक 3rd of December और समथिंग। और तब ना मेरा सेमेस्टर एंड हुआ था, लाइक 3rd सेमेस्टर मेरा ख़त्म हुआ था, तब जस्ट ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे भाई की शादी थी, तो आई कुड गो कि लाइक मतलब इसको इशू नहीं था, क्योंकि 4th सेमेस्टर की स्टार्टिंग थी और लाइक 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के बीच में, लाइक एंड और स्टार्टिंग के बीच में, मेरे कॉलेज वालों ने 4 दिन की छुट्टी दी थी। 4 दिन की छुट्टी दी थी, बहुत ही एकदम बढ़िया कर दिया मेरे कॉलेज वालों ने। 4 दिन की छुट्टी देके 4 दिन की छुट्टी दी थी, ठीक है। जिसमें से 3rd दिसंबर को मेरे भाई की शादी थी, एंड 3rd दिसंबर को ऑल्सो मेरा कॉलेज शुरू भी हो गया था। 4th सेमेस्टर का जो स्टार्टिंग है वो शुरू हो गया था, उसी दिन फर्स्ट था, ठीक है, फर्स्ट डे था। तो मैं नहीं गई ऑब्वियसली, तो मेरे ऐसे लाइक 5-6 दिन की मैंने छुट्टी ली थी, बट या मतलब मैं बेसिकली नहीं गई थी, और मैं कोलकाता में थी उस टाइम पे। नाउ फॉर अ लिटिल बिट कॉन्टेक्स्ट, अब मेरे भाई की शादी, मतलब मेरे सगे भाई की नहीं, आई एम अ सिंगल चाइल्ड,
मेरे कज़न भाई की शादी, मेरे बुआ के बेटे की शादी, बुआ के बेटे की शादी। ना जिन लोगों की बुआ है वो मेरा भावनाएं समझ सकते हैं। मैंने इस ज़िंदगी में अपनी 21 साल की ज़िंदगी, नहीं सॉरी 20 साल की ज़िंदगी में, इस साल 21 नहीं होगी, 20 साल की ज़िंदगी में इतनी जाहिल औरत कभी नहीं देखी है। इनफैक्ट लाइक इस औरत ने खुद भी मुझे इतना कभी परेशान नहीं किया था जितना उसने इस बार किया था। लाइक फॉर अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मैं 5 मिनट से कॉन्टेक्स्ट ही दे रही हूँ। आई हेट माई रिलेटिव्स, ठीक है, आई हेट माई रिलेटिव्स, फादर के साइड का आई हेट दम, ठीक है, एकदम दिल से हेट है मेरा उनके लिए, बहुत ही तेज़ हेट करती हूँ मैं, ठीक है। तो ना मैं भाई की शादी में इसीलिए गई थी कि खाना खाने को मिलेगा। भाई मैं तो मस्ती करने गई थी, मेरा तो जस्ट छुट्टियाँ पड़ी थी, तो मैं अपनी छुट्टी भी भांग भोसड़े में निकाल ली, ठीक है। तो आई यूज़ दिस वर्ड अ लॉट, आई लव दिस वर्ड, बट हाँ, तो मैंने अपनी एक तो मैंने छुट्टी निकाल दी, ठीक है। दूसरी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या था, जब हम जस्ट गए थे वहाँ पे, लाइक व्हेन वी लैंडेड देयर, हम लोगों को मेन कोलकाता में रहना था, जहाँ पे मेरे ताऊजी ताई जी रहते हैं, ठीक है, उनकी फैमिली रहती है। वो 3 लोग हैं मेरे भाई को मिला के, मेरे दूसरे भाई को मिला के। तो वी वर स्टेइंग देयर एंड फ्रॉम देयर वी हैड टू गो टू माई बुआ का घर विच इज़ इन डिफरेंट प्लेस, ठीक है, ऑल टुगेदर। तो जिस दिन मैं आई उस दिन मैं बहुत खुश थी कि भाई चलो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मज़ा आ गया, एकदम मस्ती हो गई, बिल्कुल इस टाइप का सीन था मेरा, ठीक है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मज़ा आ गया भाई, मतलब ऑब्वियसली भाई जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है बहुत खुशी होती है। तो आई वॉज इन गुड मूड, ठीक है, मैं मस्ती कर रही थी, मेरा बस चल रहा था, बिल्कुल सब कुछ मस्त चल रहा था। एंड देन सडनली आई स्टार्टेड फॉलिंग सिक। आई स्टेड देयर फॉर लाइक 3 days प्रॉबली, एंड उसमें से 2 दिन तो मैं बीमार थी। मैं फर्स्ट डे आई, ठीक है, मैं फर्स्ट डे खुश थी एकदम, नहीं एक्चुअली मैं 4 दिन के लिए थी। रात को मैं लैंड हुई वहाँ पे एंड देन 1 full day आई वॉज देयर, आई वॉज ओके, ठीक है, आई वॉज डूइंग माई शेड, आई वॉज वॉचिंग सम सीरीज़ और पता नहीं कुछ नया मैंने शुरू किया था उस टाइम पे, तो मैं वो सब कर रही थी, ठीक है, आई वॉज माइंडिंग माई ओन बिजनेस। तो वहाँ पे मस्त सब चल रहा था। सेकेंड डे मेरे को इतनी बीमारी, इतनी मैं खास के मेरी इतनी एकदम फेफड़े निकल गए, ऐसा हालत हो रहा था, ठीक है। ऊपर से मैं लाइक वहाँ जाने से पहले भी लाइक थोड़ा बहुत खांस रही थी, तो आई जस्ट थॉट कि वो शायद से वो खांसी ज़रा कंटिन्यू हो गई है, तो इट्स जस्ट दैट, तो मैंने इतना इसमें दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। बट द स्ट्रेंज थिंग इज़, मैं जब भी अपने बुआ के घर पे सॉरी बुआ नहीं, अपने ये कोलकाता वाले घर पे जाती हूँ, ताऊजी ताई के, मैं हमेशा बीमार पड़ती हूँ। एंड दिस टाइम आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल, क्योंकि मैं उससे पहले जस्ट थोड़ी दिन पहले ही बीमार पड़ी थी वैसे भी। तो फॉर मी टू गेट सिक बार बार इट्स वेरी रेयर, ठीक है, मैं कभी 6 महीने के स्पैन में 2 बार बीमार नहीं पड़ती हूँ, ठीक है, इट्स वेरी रेयर, आज तक कभी नहीं हुआ इसके पहले। तो मेरी तो फट रही थी भाई कि ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ bullshit people have in their head, ठीक है। I was literally dying from fever, मेरे वैसे 102 101 फीवर हो रहा था, and they were like कि 103 तक जाने दो तभी जाके तुम्हें पैरासीटामोल देंगे। What the fuck do you mean? आप मुझे 103 के बाद जाके जब मैं मरने वाली हालत में होंगी तब मुझे आप पैरासीटामोल देंगे। एक तो मुझे ऐसे लोगों से इतनी नफरत है ना जो पढ़े लिखे तो होते नहीं है 2 रुपए के, ठीक है, और आता जाता उन्हें कुछ है नहीं और ज्ञान देने आ जाता है पहली। अरे भाई तुमको पैरासीटामोल अपना वाला नहीं देना है, मुझे जेप्टो करने दो यार पैरासीटामोल, आई हैव नो इशू, आई कैन स्पेंड माई ओन मनी, मेरे पापा को करने दो यार, पर नहीं पैरासीटामोल तो हम नहीं देंगे, हम कैसे देंगे। प्लस मेरे को ना एलर्जी भी है, थोड़ी सी डस्ट एलर्जी, लाइक थोड़ी सी नहीं बहुत इंटेंस वाली है मेरे को डस्ट एलर्जी। लाइक मेरे थोड़ा सा डस्ट आ जाए ना तो मैं थोड़ा सा मर जाती हूँ, ठीक है, मेरी एकदम डेड हो जाती हूँ मैं, आप समझ रहे हो, बिल्कुल ऐसे डेड हालत हो जाती है मेरी। तो मेरे को डस्ट एलर्जी भी हो रही थी बिकॉज आई वाज स्नीजिंग एंड आई नो व्हेन इट इज़ अ डस्ट एलर्जी। भाई तुम्हें पता चल जाता है तुम्हारी बॉडी में क्या हो रहा है। तो मेरे को ना एलेग्रा दे रहे ना ये मेरे को पैरासीटामोल लेने दे रहे, एंड इट्स लाइक कि दे आर नॉट इवन लेटिंग मी स्नीक द मेडिसिन आउट बिकॉज दे आर ऑलवेज वॉचिंग मी कि इसने कुछ किया तो हम इसकी बाट लगा देंगे। इट्स लाइक दैट। एंड बहुत ही मेरे को अनोइंग सा हो गया था एंड आई वाज रियली सिक। तो मेरे को ऐसे हो गया था कि मैं शादी में जा पाऊँगी भी या नहीं, बिकॉज मेरी तो टाटा फिश हो चुकी है। तो आई वाज लाइक कि चल ठीक है भाई कोई बात नहीं, बिकॉज सी द होल टाइम आई वाज चिल बिकॉज मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ भाई, मेरा मूड बहुत अच्छा था। इवन आफ्टर फेल सिक भाई मेरे को वैसे जब मैं यहाँ पे जब
दिल्ली में जब बीमार पड़ती तो मुझे बड़ी दुखी होती है कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रही, पर वहाँ पे आई बस ठीक है कि भाई कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कुछ करने नहीं दे रहे थे वो लोग, तो इट्स ओके, फ़र्क नहीं पड़ता। देन आई गॉट बेटर इवेंचुअली। डे 2 में मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी, सॉरी ख़राब नहीं, थोड़ी सी ठीक हो गई थी। आई वॉज डूइंग ओके, ठीक है, आई कुड लाइक ट्रैवल अ फ्यू आवर्स, इतना आई वॉज डूइंग ओके। तो देवर लाइक कि चलो कोई नहीं, फिर इसको शादी में लेके ही चले जाते हैं, क्योंकि बात ऐसे टोल रही थी कि मैं शादी में जाऊँगी कि नहीं एज़ पर माई हालत, क्योंकि मेरे पापा मुझे नहीं लेके जाना चाह रहे थे, क्योंकि तबीयत ऑब्वियसली मेरी तबीयत ख़राब है, मैं मरने वाली हालत में हूँ, मेरे को शादी में थोड़ी नहीं लेके जाएंगे, तो वट एवर। बट मैं इवेंचुअली पहुँच ही गई वहाँ पे। नाउ फ्रॉम द मोमेंट आई हैव पुट माई स्टेप्स इन माई बुआज हाउस, मेरी लाइफ इतनी झंड हो गई थी भाई, मैं अभी तक इट्स लाइक दैट झंड, ठीक है। अभी तो मेरे आज ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तभी मैं ये स्टोरी टाइम बना पा रही हूँ, ठीक है, वरना मैं नहीं बनाती, बट यस। तो या मैं लाइक इतनी झंड हो गई है ना, आई विल टेल यू व्हाई। नाउ द थिंग इज़ कि माई बुआज हाउस इज़ वेरी टॉक्सिक इन इटसेल्फ। इट्स दैट टॉक्सिक कि तुम अगर कहीं पे जा रहे हो एज इन लाइक तुम अगर बाहर दूध की दुकान पे भी जा रहे हो तो दिल क्वेश्चन यू कि क्यों जा रहे हो, क्या करना है दूध की दुकान में जाके, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम घर पे बैठे हो, मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मैं ठीक हो गई हूँ, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम घर पे बैठे हो, तुम बाहर क्यों जा रही हो, बाहर नहीं जाना है, बाहर क्या तुम्हें वॉशरूम भी नहीं जाना है, वॉशरूम भी तुम लोगों से पूछ के जाओगे, इट्स लाइक दैट। एंड नाउ आई लिव विद माई पेरेंट्स, ठीक है, आई जस्ट लिव विद माई पेरेंट्स, देयर इज़ नो बडी एल्स इन अ हाउस, एंड इट्स नॉट लाइक दैट वेयर आई लिव, ठीक है। तो आई ऑब्वियसली डोंट नो व्हाट द फक इज़ दैट। तो मैं भाई मेरा तो मूड ऑल टाइम ख़राब था, क्योंकि इतनी ऑब्लिगेशंस के साथ आई कांट स्टे, एंड आई हैड टू स्टे देयर फॉर लाइक 5-4 days, बट वो 5-4 days पूरा महीने की तरह लंबा था भाई, जेन्युइनली अभी तक मुझे ट्रॉमा है उस चीज़ का। तो इट्स लाइक दैट, एंड इट्स लाइक अ कॉन्स्टेंट नैगिंग एंड एवरीथिंग, लाइक तुम्हें हर चीज़ में टोक रहे हैं, तुम खा क्यों ऐसे रहे हो, तुम पानी क्यों ऐसे पी रहे हो, इट्स लाइक दैट, एंड इट्स नॉट गुड, ठीक है। तो दैट्स दैट। देन उसके बाद मैंने इस आँख की तो जी फाड़ दी, बट इट्स ओके एनीवेज, डजंट मैटर। देन उसके बाद द थिंग इज़ कि आई वाज स्टिल ट्राइंग टू बी लाइक ओके देयर, क्योंकि सी मेरा इट्स लाइक कि अगर मेरे एग्ज़ाम नहीं है और मेरे को कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, बिकॉज आई हेट माई कॉलेज फ्रॉम माई दिल आई हेट माई कॉलेज, ठीक है। तो मैं तब भी आई वॉज ट्राइंग टू एडजस्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे को लड़ाई नहीं करनी थी फर्स्ट, क्योंकि लाइक दे आर वेरी, मैं कहना तो नहीं चाहती ये वर्ड, बट दे आर वेरी अनएजुकेटेड एंड थर्ड क्लास लोग, ठीक है। Now you see, you can be educated and you living in village, ठीक है, you can be civilized and you live in village, ठीक है, that's fine, that's another category and that's good. When you're uneducated and then you live in a village, तब जो मिक्सचर बनता है ना भाई, वो तो फिर भगवान ही देखते हैं बिल्कुल एकदम। सो दे आर लाइक दैट सॉर्ट ऑफ पीपल कि दे लिव इन अ विलेज एंड दे आर अनएजुकेटेड, ठीक है, अनएजुकेटेड नॉट इन द सेंस कि उनके पास डिग्री नहीं है, वो ग्रेजुएट नहीं है, नॉट लाइक दैट, बेसिक सिविक सेंस नहीं है उनके अंदर, जो बेसिक मैनर्स होते हैं कि रिस्पेक्ट करनी होती है बाकी लोगों की, दैट्स नॉट देयर, ठीक है। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग लाइक कि क्लासिक इंडियन पेरेंट्स टाइप कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि अपना काम छोड़ के, अपने बेटे की शादी छोड़ के तुम किसी और की लड़की पे ऐसे नज़र रख रही हो, इट्स लाइक दैट। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आई वॉज लिविंग इन देयर हाउस ओनली, ठीक है, बाकी लोग तो मेरी जैसे मेरी कज़न बहन है, शी हर हाउस इज़ नियर बाई ओनली, तो उसको वहाँ पे रहना नहीं पड़ रहा था, एंड आई हैड टू स्टे देयर बिकॉज मेरी किस्मत, उसका कोई बिकॉज नहीं है बट मेरी किस्मत, तो मैं वहाँ रहना पड़ रहा था। तो इट वॉज इवन वर्स फॉर माई मेंटल हेल्थ। एवरी डे फॉर द 4 fucking days आई वॉज लिविंग इन अ हेल। I don't know how some people like genuinely live in a place like that 24/7. भाई रिस्पेक्ट भाई, मुझसे मैं तो खुदकुशी कर रही होती भाई, मैं तो गुड बाय हो चुकी होती अब तक। अब हम थोड़ा सा अपने लिप्स कर लेते हैं। तो आई वॉज लाइक कि व्हाट द फक, ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग स्टार्टेड लाइक जब मेरी दिमाग सटकी थी वॉज व्हेन आई वोक अप ऑन लाइक हल्दी वाला डे, आई थिंक। अब
बंगाली शादी में सब एक ही दिन में होता है, ठीक है, हल्दी शादी सब एक ही दिन में होता है, हमारे यहाँ पे कुछ संगीत वंगीत नहीं होता है। ऑल्दो दीज पीपल डिड अ संगीत लाइक थिंग, और इवन दो लाइक दीज पीपल डिड अ संगीत लाइक थिंग गोइंग अगेंस्ट देयर ओन वर्ड्स की हम तो वेस्टर्न चीज़ें नहीं करते हैं। हम वेस्टर्न से इनका मतलब है कि नॉर्थ की चीज़ें नहीं करते हैं, दैट्स वेस्ट, बट एनीवेज वेस्टर्न चीज़ें नहीं करते हैं हम, तो पंजाबी चीज़ें नहीं करते, पंजाबी होता है ये सब। मतलब कुछ सेंस है इस बात की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इस बात की कोई सेंस, ठीक है। एंड दे गो ऑन एंड लाइक डू अ संगीत लाइक शिट एंड लाइक दे फोर्स मी ऑल्सो टू डांस एंड शिट। आई वाज लाइक कि नहीं भाई मेरे को काम है, मैं नहीं कर पाऊंगी, एंड आई ब्लेटेंटली सेड कि नो, फक ऑफ। मैंने जेन्युइनली मुँह में बोला कि देखो बुआ मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत कर चुकी हूँ ये सब कॉलेज में, स्कूल में, नाउ इट्स नॉट माई टाइम टू डू इट, आई एम ओल्ड फॉर दैट, ठीक है। और तो मेरी छोटी बहन ने किया था, आई फील रियली सॉरी फॉर हर, बट एनीवेज तो या दैट्स दैट। तो वो मैंने बुलेट डॉज कर लिया, बट या व्हाटएवर। तो वही था कि एकदम ख़राब एक्सपीरियंस। नाउ दिस हैपेंड विद समवन आई नो, ठीक है, आई डोंट नो हाउ शी इज़ रिलेटेड टू मी, बस वो है, पता नहीं बहन है या बुआ है, ताई है, वो मुझे नहीं पता, बट शी इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली। एंड शी केम एंड टोल्ड मी कि दिस वाज ऑन द शादी वाले दिन के नेक्स्ट वाले दिन, ठीक है, शादी के बाद वाले दिन। शी केम एंड टोल्ड मी कि सुबह सुबह कि माई बुआ टोल्ड हर कि डोंट यूज़ द वॉशरूम यार, मतलब ऐसे लाइक तू, मैं हिंदी में बताती हूँ, तू वॉशरूम यूज़ मत कर, तू गंदा कर रही हो उसको बार बार, मैंने जस्ट उसको साफ़ किया है ब्रो। ना उसको पीरियड्स आ रखे थे, ठीक है ना, इन सम लाइक विद सम पीपल इन पीरियड्स दे गेट लाइक डायरिया हो जाता है उन्हें, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल भाई, कुछ ऐसा हंसने वाली बात नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड इट्स फाइन। तो उसको वो वाली इशू है, एंड शी टोल्ड हर कि भाई मेरे को तो इशू है, मैं क्या करूँ। तो टू दैट बुआ वाज लाइक कि फिक्स योर ओन इशू, आई डोंट नो ब्रो, व्हाई आर यू कॉलिंग अस एट योर हाउस एंड लाइक इंसल्टिंग अस लाइक दैट। I don't care if she is younger in age, but she is a human being. उसको भाई उसको टट्टी आई तो वो करेगी ना भाई, ये क्या बात हुई कि मतलब नहीं साफ़ किया भी नहीं कर सकते आप। अब नई बहू आएगी उसके लिए साफ़ कर रखा है, नई बहू को भी कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो मुझे पता है, ठीक है। तो बहुत ही ऐसे खतरनाक सा सीन था। दिस वॉज फर्स्ट, मैंने बहुत टाइम लगा दिया इस पर, आई होप मैं एडिट आउट कर दूँ, इसको छोटा कर दूँ थोड़ा सा। यही करने में ना मेरी जान निकल जाती है, एडिटिंग करने में मेरी एकदम 35 हो जाते हैं, मेरे जी के 35 हो जाते हैं बिल्कुल ही, बट एनीवेज आई डू इट। तो या दैट वाज दैट। नाउ दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट दैट फक्ड माई ब्रेन थोड़ा सा। दिस वाज लाइक 30% ऑफ फकिंग, ठीक है, ऑफ माई ब्रेन। आई वाज लाइक 30% फक्ड। नाउ आई केम होम एंड भाई मैं उस दिन मैं नोएडा देख के इतनी खुश हुई थी, मैं अपनी लाइफ में नोएडा देख के इतनी खुश नहीं हुई जिस दिन मैं उस दिन हुई थी। मैं आई लव नोएडा भाई, आई लव माई होम भाई, इट्स लाइक कि भाई सी आई एम अ ट्रैवलिंग पर्सन एंड आई लव स्टेइंग अवे फ्रॉम माई होम बिकॉज नई चीज़ें देखना पसंद है मुझे, एंड लाइक आई जस्ट लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम माई होम फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड दैट, बट आई जस्ट लाइक टू डू दैट। बट दिस टाइम आई वॉज लाइक कि नो, never going back there again, never going back there again, it was that traumatizing। तो उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, ठीक है। अब इस भंगोसड़ी के चक्कर में मेरे 5 दिन की छुट्टी लग गई थी, ठीक है, कॉलेज में, तो मेरी अटेंडेंस वॉज वेरी लो वैसे ही, प्लस मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस आउट भी कर दी थी, बट इट डजंट रियली मैटर, आई वाज लाइक चिल। 3rd सेमेस्टर ख़त्म हो गया, आई वाज लाइक खुश अभी भी जैसे मैं हूँ अभी कि 4th सेमेस्टर ख़त्म हो गया और आई एम खुश। अभी कल परसों भगवान मेरे लोड़े लगा देगा, बट आई होप नॉट। एनीवेज, तो जब मेरे भाई की शादी चल रही थी, लाइक जब ये संगीत वाला इवेंट चल रहा था, तो आई वॉज ऑन अ मीटिंग विद माई लीडर, ठीक है। तो मेरे ऊपर भी एक लीडर है जो सारे विंग्स को खुद संभाल रहा है, लाइक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट के सारे विंग्स को वो संभाल रहा है, ठीक है। तो ही वॉज माई लीडर। नाउ देर इज़ समथिंग कॉल्ड क्रिसमस चीयर दैट हैपन्स इन आवर कॉलेज, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज है, कॉन्वेंट कॉलेज है मेरा, तो उसमें क्रिसमस इज़ अ बिग डील, ठीक है। तो बट लाइक हमारे डिपार्टमेंट से होता है हर साल, बट इस बार जो ये क्रिसमस ईयर वाली चीज़ थी, इट वाज कमिंग अंडर माय क्लब। तो बट जो हमारी मैम है, मैं मैम का नाम भी नहीं लूँगी और मैं मैम का पोजीशन भी नहीं बोलूँगी, बट शी इज़ इन अ हाई पोजीशन, आई विल जस्ट से दैट
कि शी सेड कि इट इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड, इट्स फाइन, यू जस्ट डू योर ओन वर्क, लाइक फोकस ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है. लाइक ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट मेरे लीडर ने मुझे बोला था कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि करना चाहिए, ठीक है, क्रिसमस ट्री है, करना चाहिए, विच इज़ वैलिड, ठीक है भाई, क्रिश्चियन कॉलेज है, करना चाहिए, इट्स ओके. बट आई वाज चिल अबाउट इट, क्योंकि मेरे को लगा था कि क्योंकि इससे पहले मैंने एक और इवेंट कंडक्ट कराया था, तो आई वाज लाइक कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. एंड आई डिड वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड, मैंने मैनेज कर दिया था एंड मोमेंट तक. एंड लास्ट मोमेंट में आके कुछ ऐसा हो गया कि मेरी तो एकदम लोड़े लगा दिए उस मैम की बच्ची ने. मेरे इतना उस दिन तो आई वाज लाइक कि फक भाई, एकदम फक. 30% मेरा माथा चौथा था ना इन लोगों ने, 50% तो यहीं पे ख़त्म एकदम, ठीक है, नॉट 50%, इवन 60% ख़त्म. तो आई वाज लाइक कि हाँ. तो क्या हुआ था मैं बता देती हूँ. तो बेसिकली हमें जहाँ तक जाना था क्रिसमस ट्री करने, वहाँ के लिए ट्रांसपोर्टेशन मुझे अरेंज करनी थी. मेरे को एक्चुअली सब कुछ ही करना था, ट्रांसपोर्टेशन भी मुझे अरेंज करनी थी. तो ट्रांसपोर्टेशन वालों ने मिसकम्युनिकेशन कर ली थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उन्हें लगा हम कहीं और जा रहे हैं, और उन्होंने लास्ट मोमेंट बैकआउट कर दिया कि हम आ ही नहीं रहे. Yeah, that's what that happened. But even though like after that I actually knew the ट्रांसपोर्टेशन का कोऑर्डिनेटर जो सर है, उनको मेरे से मैं जानती थी क्योंकि पहले भी जो जिस इवेंट में गई थी, तो आई हैड टू कोऑर्डिनेट विद हिम, तो मेरे को उनसे पहचान थी. तो उन्होंने मेरे को सभी लाइक ही डिड अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन एनीवेज, तो ऐसा कुछ इशू नहीं आया था. बट द प्रॉब्लम वॉज कि जब ट्रांसपोर्टेशन पहली बार में कट हो गया था, तो इट वाज लाइक अ नाइट बिफोर द इवेंट. देन आई मॉर्निंग में मैंने मैम को बोला कि मैम ऐसा ऐसा हो गया है, बट वॉलंटियर्स आर विलिंग टू गो फ्रॉम ऊबर, ठीक है, ऐसे कर लेते भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को वैसे भी जाना पड़ता था, ठीक है. मेरे क्लब का एक थोड़ा सा ऐसे अलग सा वो है, तो मैं बोलूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी स्टोरी टाइम, वैसे बहुत लंबी हो ही गई है, बट एनीवेज. तो बहुत ही ऐसा भांग भूसड़ा सा है उधर, ठीक है. तो आई वाज लाइक कि मैंने बोला कि मैम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. शी ब्लास्टेड एट मी भाई, ब्लास्टेड, एकदम बूम हो गई थी भाई, बिल्कुल ही भाई. इतनी सारी चीज़ें सुना दी मेरे को कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम वो. एंड बाय द वे द होल प्रॉब्लम मतलब हुआ था इसलिए क्योंकि जो हमारी एक और मैम थी, उन्होंने साइन नहीं किया था, वो भी 2 हफ्तों से, ठीक है. एंड शी हैड टू गेट द कॉन्सेप्ट नोट, लाइक द आइडिया साइंड बाय द डीन, ठीक है. एंड शी डिड नॉट डू दैट, एंड दैट इज़ नॉट माई फकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारे प्रोफेसर्स वो है, क्या कहते हैं, तुम्हारे प्रोफेसर्स इनकैपेबल है भाई, वो मेरी गलती नहीं है. एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू टेल हर कि ठीक है मैम, ट्रांसपोर्टेशन का आप हटा दो, बट द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वॉज नॉट माई फकिंग फॉल्ट, नॉट माई फॉल्ट ऑल्सो, नॉट माई लीडर्स फॉल्ट ऑल्सो, नो वंस फॉल्ट इट वॉज रादर दैन दिस वुमन, ठीक है. बट शी डिडंट लिसन एंड लाइक बहुत ही मुझे सुनाया फालतू में. फिर भी इवेंट हुआ, उसमें मैं और मेरे दोस्त गए थे, बस 2 वॉलंटियर्स, बस ख़त्म, इवेंट ख़त्म. दैट डे वॉज हेक्टिक, दैट डे वॉज वेरी बैड, लाइक जेन्युइनली. मैं अभी तो मजाक करके बोल रही हूँ, पर उस टाइम पे आई वॉज जेन्युइनली लाइक कि भाई क्यों किया मैंने ये सब. आई वॉज रिग्रेटिंग एवरी पॉइंट, एवरीथिंग दैट आई डिड टिल दैट डेट. इट वॉज मेरे को याद है डेट 18 दिसंबर, बहुत ही गंदा दिन था, एकदम ही 3rd क्लास दिन था. तो वो सब हुआ. बट लाइक इसके बाद भी आई वॉज ट्राइंग टू गेट बेटर डे बाई डे, क्योंकि मेरा फोकस, मैं ना ऐसे अब मतलब एकेडमिक के बाहर की जो चीज़ें होती है, आई डू गेट अफेक्टेड बाय दैट, बट आई डोंट गेट अफेक्टेड इतना कि मेरा एकदम दिमाग ही ख़राब हो जाए कि मैं उसको लेके बैठ जाऊँ, ठीक है. ऐसा मेरा उतना नहीं होता है. ऑल्दो इट डज फक माई ब्रेन, एज आई सेड कि 60% तो यहीं फक हो गया था, 30% उससे, 30% इससे, तो मेरा 60% यहीं पे दिमाग फक हो गया था, ठीक है. नाउ another thing happened in the same month, right after 1 week after this, ठीक है. मेरे एग्ज़ाम के रिजल्ट्स निकल गए, ठीक है. जो 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट था वो निकल गया. आई स्कोर्ड बैड, आई स्कोर्ड सो बैड कि मेरा दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाया कि इतने ख़राब आए कैसे, क्योंकि मैंने इतना ख़राब पेपर तो दिया ही नहीं था. इनफैक्ट आई वॉज स्टडिंग द होल सेमेस्टर विच आई वॉज नॉट डूइंग इन 1st and 2nd सेमेस्टर. स्ट्रेंजली मैंने 1st सेमेस्टर में सबसे कम पढ़ाई की थी, उस 1st सेमेस्टर में अभी तक के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, पता नहीं कैसे, ठीक है. तो
लाइक कि बहुत ही ऐसे ख़राब मार्क्स आए थे एंड इट सेकेंड लास्ट हिट ऑन दी नेल, हाँ हिट ऑन दी नेल, इट वॉज द सेकेंड लास्ट हिट ऑन दी नेल। अब मेरा दिमाग एकदम फट गया था उस दिन। आई वॉज क्राइंग, आई वॉज हाउलिंग, मेरे को ऐसे पैनिक अटैक आ रहा था बहुत ही गंदी तरीके से, ठीक है। माई बॉयफ्रेंड वॉज देयर फॉर मी, बट लाइक ऑब्वियसली उस टाइम पे यू कांट रियली डू समथिंग फॉर एनीबडी, क्योंकि यू जस्ट कांट, ठीक है। एंड आई एम समवन हु डजंट लाइक टू टेक मेंटल हेल्थ हेल्प। मेरे को पसंद नहीं है कि मैं सपोर्ट लूँ, इट्स जस्ट अ ईगोइस्टिक थिंग, बट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दैट एनीवेज। तो वो वाला चीज़ बहुत ही एकदम ख़राब सा था मेरे लिए। एंड दैट वॉज ऑल्सो द डे आई वॉज शूटिंग माई लास्ट व्लॉग, जो मैंने नहीं पोस्ट किया आज तक, और उसके मैंने क्लिप्स भी डिलीट कर दिए, तो वो कभी आएगा ही नहीं। आई गॉट अ हेयर कट दैट डे, तो मैं मस्त खुश थी कि भाई हेयर कट हो रहा है, मस्ती हो रही है, ठीक है। मस्ती में थी, मज़ा आ रहा था मुझे। एंड देन रिजल्ट निकल गया एंड इट वॉज रियली बैड, लाइक आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। नाउ फॉर मी, समवन लाइक मी, एकेडमिक्स इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक एकेडमिक भी नहीं, सक्सेस, मटीरियलिस्टिक सक्सेस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तो इसीलिए वो चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा हिट की थी ऑलरेडी, लाइक क्योंकि मैं ऑलरेडी इन बाकी के 2 चीज़ों से अफेक्टेड थी, एक हफ्ते के स्पैन में हुआ है ये सब। तो आई वॉज रियली वीक एंड वल्नरेबल एट दैट टाइम मेंटली ऑल्सो, तो इसीलिए मैंने वो चीज़ बहुत अच्छे से ली नहीं थी। एंड आई वॉज कंसिडरिंग डाइंग एंड शिट, विच इज़ noob as fuck, but like for something like this it is noob as fuck, but anyways, like you are getting what I'm trying to say, I hope so। तो ये हुआ। देन न्यू ईयर आया, न्यू ईयर में मैं कुछ नहीं करी थी, बिकॉज दिस वॉज लाइक वॉट, एक हफ्ते बाद उस इंसिडेंट के। तो सपोज 25th से नहीं, क्रिसमस के पहले था ये, क्रिसमस के जस्ट 1-2 दिन पहले था। तो आई वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग ऑन क्रिसमस ऑल्सो, एंड लाइक मैं न्यू ईयर में भी मैंने कुछ नहीं किया था, ठीक है। मैं बस बैठी हुई थी, बस अपना काम कर रही थी, थोड़ा बहुत जो भी था। बट उसके बाद से आई नेवर ट्राइड व्लॉगिंग अगेन, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो आफ्टर दैट ट्रायल, ठीक है। तो उसके बाद आई थिंक इसके बीच में मैंने एक बार ट्राई किया था, बट उसमें एक ही क्लिप ली थी मैंने, इंट्रो बनाया था और उसके बाद मैंने कुछ बनाया ही नहीं, ठीक है। तो इट वॉज दैट। देन उसके बाद दिसंबर फाइनली ख़त्म हो गया। आई हेटेड दैट मंथ सो मच, अभी भी आई हेट दैट मंथ सो मच। आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू डिसम्बर ऑफ दिस ईयर ऑल्सो, कि जिस हिसाब का चूत भावना मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ है ना भाई, मैं ख़त्म एकदम फिनिश हो चुकी हूँ मैं अंदर से, कि मैं अभी इस साल का भी मैं ले नहीं सकती, ठीक है, इतना मेरा अंदर हो गया है। तो स्टिल आई वॉज ट्राइंग टू गेट बेटर, क्योंकि ऑब्वियसली भाई यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ आफ्टर ऑल दिस, ठीक है। साइड से वो क्लब की चीज़ें भी चली जा रही है, ठीक है, एकदम दिमाग ख़राब कर रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं रही है। बट द थिंग इज़ कि मैंने 4th सेमेस्टर के स्टार्टिंग से, डे 1 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, कि मैं नोट्स वोट्स बना रही हूँ एकदम अच्छे से, जो मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं किया था, वो मैं 4th सेमेस्टर में कर रही हूँ, कि मेरे को इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो गया है। तो या वट एवर आई वॉज डूइंग ऑल दैट। देन जनवरी मेरा ठीक ठाक गया, कुछ हुआ नहीं, थैंकफुली कुछ हुआ नहीं था उस जनवरी में। देन फेब्रुअरी कम्स, फेब्रुअरी ने मेरे इतने, ओ माय गॉड, इतना दिमाग का दिमाग फोड़ दिया था ना मेरा। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस एक ही इवेंट हुआ था, बट इट वॉज सो बिग एंड सो मेजर कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है। मेरे दिमाग के 76 हो गए भाई, जेन्युइनली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। लाइक आई टेल यू व्हाट हैपेंड। सो इट वॉज माई मिड सेम वाला वीक, ठीक है, इट वॉज लाइक मिड फेब्रुअरी आई थिंक सो। एंड मैं अपना एग्ज़ाम दे के आई थी, पहला एग्ज़ाम दे के आई थी, एंड उसके नेक्स्ट डे ही एक और एग्ज़ाम था। एक तो मेरे कॉलेज वालों को ना एकदम नमस्ते कि इतना अच्छा टाइम टेबल वो कैसे बना देते हैं, आई डोंट नो, बट एनीवेज उसके नेक्स्ट डे ही एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाला एग्ज़ाम था, ठीक है, बहुत ही ऐसा कोर पेपर था एकदम। बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, उसका पेपर था, बट आई एम गुड एट बायोलॉजी, इट्स नॉट लाइक दैट, बट दिस इज़ जस्ट अनदर लेवल ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो इट्स दैट। तो मैं बस अपना पढ़ रही थी, ठीक है, एंड मेरे को मम्मी को कैश देना था। नाउ वन थिंग अबाउट मी इज़ कि आई लव सेविंग, ठीक है, आई लव्ड सेविंग, अभी नहीं, आई लव्ड सेविंग एंड आई वॉज सेविंग सम अमाउंट ऑफ मनी, लाइक मैं जोड़ रही थी 6th क्लास से, ठीक है। अभी मैं 2nd ईयर में हूँ, नहीं सॉरी, अभी मैं 3rd ईयर में जाने वाली हूँ, 2nd ईयर ख़त्म हो गया, आज ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी मैं 3rd ईयर में जाने वाली हूँ, मैं 6th क्लास से, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से मैं पैसे जोड़ रही हूँ, ठीक है। लाइक जो भी रिश्तेदार वगैरह मुझे देते थे मैं पैसे जोड़ती थी।
तो वैसे जोड़ जोड़ के आई सेव्ड अराउंड आई थिंक 10,000 11,000 एंड दिस इंक्लूड्स ऑल द स्पेंडिंग ऑल्सो। लाइक अगर मैंने बीच में कुछ खर्चा किया है तो पैसा ऑब्वियसली माइनस हुआ है, तो वो सब मिला के मेरे अभी 10-11 हज़ार बचे, मतलब मिले थे, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि आई वॉज लाइक, और ये जो मेरा वॉलेट था, जिस वॉलेट में ये सब था, ये मेरे पढ़ने वाले मेरे स्टडी टेबल के ड्रॉर में था। तो मेरे को मम्मी को कुछ कैश देना था एंड सो आई ओपन दैट ड्रॉर कि मैं कुछ पैसे निकालने हैं मुझे। तो मुझे मेरा वॉलेट दिखा नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली द थिंग इज़ कि मैं अपना वॉलेट अपने स्टडी वाले ड्रॉर से और अपने अलमारी के बीच में शिफ्ट करती रहती थी। तो मैंने पहले अपना अलमारी चेक किया, शायद से मैंने वहाँ रख दिया होगा। फिर मैंने अपनी पूरी अलमारी चेक करी, नहीं था मेरा वॉलेट। नाउ आई वाज लाइक कि वेयर द फक डिड माई वॉलेट गो। और उसके अंदर इतने सारे पैसे हैं। अब आई नो कि कुछ लोगों के लिए 10-11 हज़ार इज़ नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट मेरे लिए इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज आई वॉज सेविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। एंड इट वॉज फॉर समथिंग वेरी स्पेशल, ठीक है। BTS के कॉन्सर्ट में जाना था मुझे उस पैसे से, और तो BTS आ नहीं रहा है, बट BTS के कॉन्सर्ट में मुझे जाना था। तो उस दिन तो मेरी एकदम फट के 74 हो गई थी एंड आई कुडेंट इवन स्टडी। मैं 12 बजे तक बस रो रही हूँ, ठीक है। मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ पे देख रहा है कि क्या हो गया यार इसको, इसी के साथ क्यों होता है सब कुछ, ठीक है। सब भंग भूसड़ा इसी के साथ ही होना होता है। तो या दैट वॉज दैट वॉट हैपन, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे मैं घर आई कि चेक कर, मतलब मैंने मम्मी से पूछा कि क्या पैसे मिले आपको। उन्होंने पूरा घर छान लिया, नहीं थे पैसे कहीं पे भी। तो बेसिकली मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरे पैसे चोरी हो गए। 10,000 rupees stolen from my own room, from my own house, stolen. And I don't have a CCTV camera in my house, so I can't really track them down. but बीच में हमारी मेड चेंज हुई थी, प्रॉब्ली उन्होंने चुराया है। तो जिसने भी मेरे पैसे चोरी किए हैं, फक यू भाई, फक यू, एकदम दिल से फक यू। तुम्हारे बच्चे प्लस तुम्हारे माँ बाप प्लस तुम सारे फक यू। तुम जाओ यहाँ से, तुम एकदम थर्ड फक यू एकदम, ठीक है। या तो दैट्स व्हाट दैट हैपेंड। उसके बाद मेरे मिड सेम के भी रिजल्ट बहुत ख़राब आए थे। इवन दो आई स्टडीड माई एस ऑफ, ठीक है। इतनी पढ़ाई मैंने नीट के टाइम पे नहीं की थी जितनी मैंने अभी करी थी, ठीक है। इतनी पढ़ाई बोर्ड्स के टाइम पे भी नहीं की थी एक्चुअली मैंने, बट एनीवेज इट इज़ व्हाट इट इज़। तो या दैट इज़ ऑल दैट हैपेंड टिल नाउ। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ लाइफ अपडेट। तो इसके बीच में मेरी बहुत सारी नहीं, एक दोस्ती भी टूट गई एंड आई एम ग्रेटफुल कि वो दोस्ती टूट गई। वो दोस्ती बहुत फकॉल थी, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा घटिया सा स्टोरी टाइम सुन के अच्छा लगा होगा, क्योंकि लोग दूसरों की दुखियों में खुश होते हैं। आप भी खुश हो जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे थोड़े से रीच चाहिए, क्योंकि मैं गरीब हो रही हूँ और मुझे थोड़े से पैसे भी चाहिए। भीख मांग रही हूँ मैं बेसिकली, बट येस, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं अब से ट्राई करूँगी कि मैं हफ्ते में बहुत सारे वीडियोज़ डालूँ। प्लस अभी मेरे समर वेकेशन शुरू हो रहा है, इवन दो मैं 2 दिन बाद ही इंटर्नशिप के लिए जाऊँगी, जो कि 4:30 बजे तक है। बट एनीवेज आई विल ट्राई टू पोस्ट वीडियोज़, I'll just shoot my internship maybe, but yes. Okay, bye. Permanece a la escucha.